अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बालम मुबारक अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बालम। आज के लेक्चर में हम बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पिछली लेक्चर थी मेरी, उसमें मैंने मास डिस्कस किया था और कुछ बच्चों को जो है वो परेशानी होती है कि मास और वेट जो है वो सेम है, तो इस वजह से मैंने वेट भी जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो आज हम लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड जो है बेस फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, उसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन आप पढ़ लें। द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज अ लेंथ। किसी भी टू पॉइंट्स के बीच में जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम डिस्क्राइब करते हैं, उनकी डायरेक्शन वगैरह की नीड नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है इसका यूनिट जो ऐसा ये है वो मीटर है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट जो है इसका मीटर है। सपोज करो कि इधर मैंने लिखा है एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए और बी पॉइंट के बीच में जो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको हम क्या कह सकते हैं? लेंथ कह सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका लेंथ नहीं होगा, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पाथ जो बिटवीन ए और बी होगा, ये इसका लेंथ होगा। अब सपोज करो कि एक इधर पॉइंट है, एक इधर पॉइंट है, तो इसका पाथ जो होगा, ये जो लेंथ ये नहीं होगी, इसकी लेंथ क्या होगी? शॉर्टेस्ट होगी ऐसे। यहाँ सपोज करो कि एक इधर सी पॉइंट है और इधर एक डी पॉइंट है, इसके बीच में जो हमारा लेंथ है, तो ये नहीं होगा, इधर से लेके इधर तक होगा शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, वो इसकी क्या होगी? लेंथ होगी बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स जो है, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ हो गया। अब 1 मीटर को डिस्कस करने से पहले हमारा एक नोट लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लें। नोट लिखा हुआ है कि लेंथ शोज हाउ लॉन्ग द गिवन ऑब्जेक्ट इज। एक गिवन ऑब्जेक्ट जो है वो कितना बड़ा है, लेंथ वो शो करती है। जैसे कि एक ये कमरा है, इसकी लंबाई कितनी है, वो इसकी लेंथ शो करेंगे, भाई इसकी लेंथ इतनी है, मतलब उसकी लंबाई इतनी है, ठीक है। उसके बाद है कि द विड्थ शोज हाउ ब्रॉड इट इज। अब कुशादा कितना है कमरा, वो उसकी विड्थ शो करती है, और हाई कितना है, ऊपर कितना है, वो जाहिर सी बात है उसकी हाइट शो करती है। आगे भी पढ़ सकते हैं। एंड हाइट शोज हाउ हाई इट इज। ये ऊंचा कितना है ऊपर कमरा, ये उसकी हाइट शो करती है। तो ये आप नोट भी पढ़ लिया। उसके बाद हमारा आ जाता है कि लेंथ हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा आ जाता है कि ये जो मीटर लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। 1 मीटर किसको कहते हैं, ठीक है। डिफाइन 1 मीटर। तो 1 मीटर की डेफिनेशन आप पढ़ लें। द लेंथ ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम रॉड व्हिच वाज यूज्ड इन 1960 इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मीटर। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी पेरिस में 1960 में, ठीक है, उसमें जो रॉड यूज की गई थी, जिसका वेट कितना था? 1 kg था, ठीक है। वो जिसका मास कितना था? 1 kg था। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसका मास एग्जैक्टली 1 kg था, ठीक है। और उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? 1 मीटर थी, ठीक है। अब इसकी पहली डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन आप पढ़ लें, ठीक है, 1 मीटर की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 upon or 1 divided by 2.998 into 10 power 8 of a second in space is equal to 1 meter। इसका मतलब क्या है कि लाइट इतना डिस्टेंस कवर करे 1 सेकंड में स्पेस में, तो एग्जैक्टली वो 1 मीटर के बराबर होता है। इसे भी कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइट जो है वो इतना जो है डिस्टेंस जो है वो क्या करती है? कवर करती है 1 सेकंड में, जो कि 1 मीटर के ही बराबर है, ठीक है। उसके बाद अब ये पॉइंट जो है मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा इधर मैथमेटिकली लिखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट स्पेस में या वैक्यूम में कितनी होती है? v से भी इसको शो किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट को, या c से भी शो किया जाता है। ये कितनी है? 299792458 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या है? इतना जो होता है वो जो लाइट है कवर करती है डिस्टेंस कितने में? 1 सेकंड में, ठीक है। ये 1 सेकंड के बराबर हुआ इतना डिस्टेंस, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे राउंड ऑफ करके, तो ये होगा 2.998 इंटू 10 पावर 8 मीटर। ये कितने के बराबर है? 1 सेकंड के बराबर है। अगर इधर आप मीटर हटा दें तो इतना डिस्टेंस 1 सेकंड, मतलब इतना जो मीटर होते हैं वो 1 सेकंड में लाइट स्पेस में कवर करती है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है उधर ले जाएंगे, तो इधर मीटर के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में पड़ी हुई है, तो उधर जाके क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो ये सारी वैल्यू इधर गई, तो 1 ऊपर सेम आया, सेकंड मैंने थोड़ा आगे निकाल दिया, और ये वैल्यू इसके नीचे आ गई। इधर क्या बच गया? ये जो मीटर था इसको मैंने 1 आगे लेके कोफिशिएंट इसका 1 देके मैंने इसको लिख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है। अब हमारा सवाल ये आता है कि हम जो लाइट जो है वो हम क्यों, लाइट के बारे में हमने क्यों बात की, मतलब कि लाइट को हमने क्यों रख के ये बात की।
मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि हम जो स्टैंडर्ड रखते हैं या यूनिट जो रखते हैं उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो इनवेरिएबल, वो चेंज ना हो। तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये इनवेरिएबल है, ये मतलब कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। इस वजह से हमने रखी हुई है। ये मैंने इधर एक सवाल लिखा हुआ है कि व्हाई वी यूज स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट को हमने इधर क्यों यूज किया, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट इन स्पेस। स्पेस में जो है वो लाइट जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस वजह से हमने इसको यूज किया, ठीक है। उसके बाद एक नोट पढ़ लें जो कि मैंने पहले भी बता दिया, द मास ऑफ दिस रॉड इज 1 kg। जो मैंने मास वाला कंसेप्ट बताया था पिछली लेक्चर में, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था। तो इस रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है एग्जैक्टली, और इसका जो मास है वो 1 kg है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, लेंथ जो कवर हो गया, 1 मीटर क्या है, ठीक है, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। 1 मीटर की मैंने 2 3 4 पॉइंट्स जो है आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइम और टाइम पीरियड। डेफिनेशन पढ़ लें, द ड्यूरेशन बिटवीन 2 इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम और टाइम पीरियड। 2 इवेंट होते हैं, मतलब एक इवेंट होते हैं, उसके बीच में जो मतलब के द ड्यूरेशन बिटवीन 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स होते हैं, उनके बीच में जितना भी ड्यूरेशन होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसको मैं समझाने के लिए सपोज करो कि मैं किसी एकेडमी पे पढ़ाता हूँ 5 PM से लेके 6 PM तक मैथमेटिक्स या कोई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये एक इवेंट है, ये एक टाइम पीरियड है। इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मैं उधर क्या करता हूँ, इंग्लिश का या फिजिक्स का जो है वो जो है पीरियड लेता हूँ, ठीक है। अब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हम कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं दे देते, जस्ट हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है। अब सेम तरीके से इधर आ गया कि 1 सेकंड या सेकंड की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डिफाइन 1 सेकंड, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। द ड्यूरेशन इक्विवेलेंट टू 1/60 ऑफ 1 मिनट इज 1 सेकंड। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 60 का जो एक हिस्सा होगा वो 1 सेकंड होगा, ठीक है। मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड का जो एक हिस्सा होगा वो 1 सेकंड होगा। 60 सेकंड का जो 1 हिस्सा होगा वो 1 सेकंड होगा। अब उसके बाद दूसरी पढ़ लें, द ड्यूरेशन इक्विवेलेंट टू 1/365 × 24 × 60 × 60। ये मैंने साल का बता दिया इसमें, और इसमें कोई फर्क नहीं है। जस्ट मैंने इधर क्या बताया है, 1 मिनट की बात की है, इधर मैंने एक सोलर ईयर की बात की है, इस वजह से ये थोड़ी वैल्यू लंबी हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इतनी वैल्यू जो है, इसका जो एक हिस्सा होगा वो 1 सेकंड है, ठीक है। ये हो गई इधर तक बात। उसके बाद आप लास्ट वाला पॉइंट देख लें। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय यूजिंग सीजियम एटम, सीजियम 133 एटम which absorb and emit microwave radiations with specific frequency। सीजियम एटम हम यूज करते हैं जो कि एनर्जी क्या करता है, हासिल करता है, फिर उसको एमिट करता है माइक्रोवेव रेडिएशन की सूरत में। उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होती है, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक काउंट 9192631770 ऑफ दोज माइक्रोवेव ऑसिलेशंस। अब उन माइक्रोवेव जो रेडिएशन है उनकी ऑसिलेशन जो होती है, एटम जब ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन जो होती है वो इतनी, ये जो बड़ी वैल्यू लिखी है इतनी ऑसिलेशन करता है, और जो टाइम इधर रिक्वायर्ड होता है वो एग्जैक्टली 1 सेकंड होता है, ठीक है। इसको समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको इधर समझा लेता हूँ। सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, पहला शेल है या ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से कोई एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं रुकेगा, ये बाहर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर क्या कहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। लो एनर्जी लेवल में पहले था, अब हाई एनर्जी लेवल में चला गया क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई। अब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर रुकेगा नहीं, ये फिर इमिट करेगा। देखो उधर मैंने लिखा हुआ है कि पहले हासिल करेगा फिर इमिट करेगा। तो ये एनर्जी इमिट करके नीचे आएगा ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आके इधर ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, ये ओसिलेशन करेगा। जैसे कि हम पेंडुलम पढ़ते हैं, उसमें ऐसे पेंडुलम होता है, उसको हम इनिशियल पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं ऐसे, तो इसको छोड़ते हैं तो ऐसे उसमें ओसिलेशन हो जाती है, ठीक है, शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर वो भी ओसिलेशन शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे ओसिलेशन शुरू करेगा। ओसिलेशन जब शुरू करेगा तो इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो वेव्स जो है वो माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, ठीक है, इधर। तो ये ओसिलेशन जो इधर इलेक्ट्रॉन करता है, ये कितनी बार करता है, जो ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है 9192631770, इतनी बार ये ओसिलेशन करेगा। और जो इधर टाइम जो इंटरवल होगा, जितनी टाइम में ये इतनी ओसिलेशंस करेगा वो क्या होगा, 1 सेकंड होगा। अब इधर मैंने एक लिखा हुआ है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव जो होती है
अब ये तो मैं वेव वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा डिटेल में, इधर आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वो वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनकी वेवलेंथ जो है वो बिल्कुल छोटी होती है। वो कितनी होती है इधर ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वो 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक उनकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेके, ठीक है, इनसे लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। अब आप इधर एक बात नोट कर रहे हैं, कौन सी बात आप नोट कर रहे हैं कि जितनी वेवलेंथ जो है वो, जितनी वेवलेंथ क्या है कम है उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। सो दैट्स इट। आज के लेक्चर में हम लेंथ, जो लेंथ थी बेस फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक थी उसमें लेंथ हमने डिस्कस किया, उसको यूनिट डिस्कस किया, बहुत सारी और भी पॉइंट्स जो थी हमने, लाइट जो हमने क्यों कांस्टेंट क्यों लेते हैं इसमें सपोजिशन उसकी क्यों ली इसको समझाने के लिए वो भी मैंने बताया। टाइम पीरियड क्या है वो भी मैंने बताया। डिफाइन 1 सेकंड, सेकंड की मैंने बहुत सारी डेफिनेशन बताई। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी ये लास्ट वाली है जो सीजियम एटम वाली है, जो मैंने इधर आपको ये एग्जांपल लेके देके बताया, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो बकाया बेस या फिजिकल जो 7 है, 3 तो हो गई है, 3 हो गई बकाया जो 4 रिमेनिंग है, तो 4 इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।